तो मटौर से शिमला के लिए जो 4 लेन हाईवे बन रहा है, आज खुशी की और बड़ी बात यह है कि उसमें जो ट्विन ट्यूब जो टनल्स बन रही थी, आज उनके दोनों के मुहाने ओपन हो चुके हैं। और उन मुहानों को ओपन करने के लिए खास तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और जो रीजनल प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीएस मीना जी यहाँ पर मौजूद हैं और अब्दुल वासित जो कि रीजनल ऑफिसर हैं हिमाचल प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका, आज आप यहाँ पर आए हैं, ब्रेक थ्रू आपने किया यहाँ। जी जी धन्यवाद। वासित जी, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे कि ये काफ़ी स्ट्रगल वाला काम रहता है ना, चुनौतीपूर्ण काम रहता है, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जब काम शुरू हुआ था किस तरह की चुनौतियाँ थीं और आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी चुनौती तो हम लोगों को ये रहती है कि टनल के अंदर क्या निकलेगा, जी जी। कि उसमें पानी निकल आएगा, कीचड़ निकल आएगी या बहुत हार्ड आएगा, क्योंकि इसके बराबर में जो पुरानी टनल चल रही है वो बिल्कुल अनलाइंड है और यहाँ की रॉक भी बहुत सॉफ्ट है। तो ये हम लोगों को आज जो सक्सेस मिली है वो हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर गावर के हैं, मिस्टर कविराज, परियोजना निदेशक हैं श्री विक्रम सिंह मीना, इन सब लोगों ने डे नाइट काम करके और ये आज ब्रेक थ्रो अचीव कर लिया। और ये अचीवमेंट की खुशी होती है क्योंकि कभी कभी मेहनत करते हैं दोनों एंड से और वो गलत सर्वे हो गया या कुछ हो गया, वो पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। अब्दुल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप हिमाचल के रीजनल ऑफिसर हैं, हिमाचल की तो सारी ज्योग्राफी है ना, यहाँ की टोपोग्राफी आप अच्छे से जानते हैं। जब यहाँ काम होना था, क्या इसके बारे में जो मौका मुआयना किया गया था तो किस तरह की रॉक यहाँ पर थी? क्या यहाँ पर आपको लगता था कि क्या हो भी पाएगा ये काम कि नहीं होगा? कैसे सर्वे वगैरह किया गया था, क्या क्या? इसमें देखिए, इसमें दो तरीके के सर्वे होते हैं। एक तो जियो टेक्निकल होता है जिसमें हम रॉक टाइप बताते हैं, एक होता है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, उसमें पता लगता है कि किस तरीके की रॉक है, किस तरीके का अंदर कोई फॉल्ट है या नहीं है, आसपास की ज्योग्राफी कैसी है। तो वो हम लोगों ने सारे सर्वे कराए थे और करीब करीब हमें उसी के तरीके से ही रॉक मिली है। वो हमारे सर्वे सही प्रूव हुए और हम लोगों ने जीएसआई की भी हेल्प लेते हैं और दूसरे और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे भी लेते हैं। माजी में भी इस तरह का बहुत काम हुआ होगा, टनल्स बनी होंगी है ना, लाइन्स 4 लेन्स या इस तरह से काम तो होते रहे हैं, लेकिन जो अंदर जाकर रॉक को काटना और दोनों मुहानों को मिलाना है ना, ये इससे पहले, क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा ले रहे हैं, इससे माजी में चुनौतियाँ आती थी, अब हम कितना सुगम हुआ ये सब अगर हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स की बात करें तो? देखिए, पहले जो चुनौतियाँ आती थी उसमें कम्युनिकेशन जो है वो मिसिंग था। अब आज की डेट में हमारे पास आरटी सेट होते हैं। पहले अंदर लोग काम करते रहते थे, पता नहीं लगता था। अगर अंदर से टनल कोलैप्स हो गई तो हम बाहर नहीं पहुंच पाते थे। अब हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, सिलक्यारा से भी सेफ्टी ऑडिट्स करवाए हैं वर्करों को पहले से, क्योंकि दुर्घटना से हमें पहले कैसे सचेत रहना है उसके बारे में हम लोगों ने ज़्यादा किया। वरना पहले ये होता था कि दुर्घटना हो गई, अब हम रेस्क्यू कैसे करेंगे। तो पहले से प्रिपेयर्डनेस जो है, दैट इज़ कॉल्ड डिसास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? जब हम सर्वे कर रहे थे, जब हम मौका मुआयना कर रहे थे, जब हमने इस टनल का मौका मुआयना किया, जो कर्मचारी थे बहुत खुश हमें नजर आए हैं ना, पूरे देश भर के अलग अलग कोने से यहाँ पर जो है लोग काम कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मतलब सिंगल भी अगर जो है वो कैजुअलिटी एक तो कोई नहीं हुई है ना, किसी को खरोंच तक नहीं आई। तो ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है या इससे पहले भी जो है वो इस तरह से हो चुका है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, बहुत से चैलेंजेस आते हैं और जो खुशी की आप बात कह रहे हैं वो सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है वर्कर्स को कि एक एंड से दूसरे एंड पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट या अपने साथियों से मिलने में, अगर वो पहले पोर्टल 1 से 2 पे जाते हैं तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा। अब जो है वो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा भी जो यहाँ पे हमारे 2 गांव हैं, जो पलवामा और तरसू, तो इन जो अभी तक बिल्कुल अनकनेक्टेड थे, आप उनको इस खुशी का एहसास जो है उनसे पूछिए क्या है, कि जब वो बिल्कुल उनको 3-3 घंटे लगते थे कांगड़ा जाने में या शिमला साइड जाने में, अब तो उनके दरवाजे पर से हाईवे निकल रहा। उनसे खुशी पूछिए कि भाई, कि जो उनको बच्चों के स्कूल जाना है, शिमला जाना है, कोई पेशेंट को लेके जाना है, तो जो इम्पॉसिबल था वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करके दिखाया, कनेक्ट करके दिया। बिल्कुल अब्दुल जी, बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए और हम निश्चित तौर पर उन लोगों से जरूर बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वीएस मीना जी, विक्रम सिंह मीना जी। आप क्योंकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ना, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आज तो ये सिर्फ ब्रेक थ्रू हुआ है, ये मुकम्मल तौर पर जो है वाहनों की आवाजाही के लिए कब तक तैयार हो जाएगा? हमारी एक कोशिश ये है कि इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को ऑल रेस्पेक्ट में
पूरा कर लिया जाएगा, इंक्लूडिंग टनल का भी काम। तो इस साल के अंत तक होपफुली हम लोग इसको ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए। और कितना पैच है, कितना यानी हम लोग विड्थ की बात करें, लेंथ की बात करें तो कितनी है ये, और कितनी टनल जो बनानी बाकी हैं इसी 4 लेन पर? ये शिमला मेट्रो का तो पार्ट है, आपको जैसा कि पता है। इसमें अभी एक टनल अभी स्टार्टिंग में इधर बनी है और इसमें अभी 13 टनल और बननी है अप्रॉक्सीमेटली। वो आगे बनेंगे बिलासपुर से शिमला वाले उस सेक्शन में होंगे वो सारी टनल्स। उनमें से एक 3.5 किलोमीटर की भी रहेगी, मतलब उस टाइप की टनल्स रहेंगी। अभी उनका काम अभी अवार्ड किया जाना बाकी है, अवार्ड की स्टेज में है वो काम, तो उसके बाद होगा जी। अभी आपके पास अपना यानी कि हम लोग मटौर और शिमला वाला ही काम कर रहे हैं, वो जो दूसरे वाला पठानकोट से लेकर जो मटौर तक पहुंचना है जो वाला रोड, वो कब तक मुकम्मल होगा? नहीं, उसके पीडी दूसरे हैं और उसके तो पीडी पालमपुर साहब हैं। उसका कुछ आरू साहब अगर कुछ आपको बता पाएंगे उसके बारे में बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, हाँ, उसके बारे में क्या है, वो कब तक हो जाएगा? क्योंकि मैंने सुना है कि वो लंबी टनल्स हैं थोड़ा सा। हाँ, वो उसमें भी देखिए एक टनल है पद्धर से बिजनी में 3.5 किलो, सॉरी ये बिजनी से मंडी वाली में 3.5 किलोमीटर की 2 टनल है। तो अभी उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी पेंडिंग है, तो जैसे ही आएगा तो हम लोग, और बाई चांस उसके भी ठेकेदार वही हैं जो इस टनल के हैं, गावर कंस्ट्रक्शन। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। बिलासपुर वाला भी गावर कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, तो हम लोग उसको भी शुरू करेंगे। और हिली एरिया में और प्लेन एरिया में थोड़े से चैलेंजेस होते हैं, तो क्योंकि हम लोग वहाँ तो दौड़ जाते हैं, यहाँ पे हर 100 मीटर के बाद में एक नया चैलेंज आता है। तो ये हमारे कांगड़ा के जो निवासी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इतना उनका सहयोग रहा और ये टनल हमारी कंप्लीट हुई। और इसको हम लोग, जैसे परियोजना निदेशक ने बताया, 6-7 महीने के अंदर हम लोग इसको खोलेंगे, तो कम से कम उनके आधा से पौन घंटे का टाइम बचेगा। और जो घुमावदार रास्ते से आते हैं वो घुमावदार रास्ता जो है सुहाना हो जाएगा। पाशा जी, मुझे लगता है कुल मिलाकर आप पूरे हिमाचल प्रदेश को टनल वाला स्टेट जो है डिक्लेयर करके छोड़ेंगे। देखिए, हमारे यहाँ अभी गडकरी जी ने भी, माननीय हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, मीटिंग हुई थी, तो NHAI जो है आज की डेट में 68 टनल है, जिसमें से हम लोग 11 कंप्लीट कर चुके हैं, 27 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है और 30 की DPR बन रही है। क्योंकि टनल जो होती हैं उससे हमारा कॉस्ट बहुत आती है, शुरू में कम से कम 10 गुना कॉस्ट होती है हाईवे वर्क से, लेकिन जो बाद में पब्लिक की सेविंग होती है, उनका ईंधन बचता है, उनका टाइम बचता है, उनकी जो ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग है वो बढ़ती है। प्लस हम लोग जो है ट्री नहीं काटना पड़ते हैं, उनकी लैंड बर्बाद नहीं होती है, हिल कटिंग नहीं होती है, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो अब ये डिसीजन लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टनल देंगे, कि जितनी और दे सकते हैं, कि मतलब कहीं पे भी अब वो नहीं होगा कि भाई कॉस्ट की वजह से हम टनल ना दें। कविराज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आप ही हैं जो इस तरह से एक सिरे को दूसरे सिरे से जो जोड़ रहे हैं और पूरी कनेक्टिविटी में मतलब माहिर हैं आप, है ना? क्या क्या बनाकर देंगे आप यहाँ की जनता को, और पुरानी टनल से कब तक जो है वो निजात दिलाने वाले हैं? मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड तक हम लोग ये टनल थ्रू कर देंगे। तो जितने भी पलवाना और ये तरसू वाले विलेज हैं, इनको बेनिफिट तो नेचुरल तो होगा। और मेनली ये जो कांगड़ा जो सिटी है, उसमें जो पहले अभी इतना ट्रैफिक का कंजेशन होता था, वो चीज़ से ट्रैफिक से जाम मिलेगी। क्योंकि सभी जो जिसको पालमपुर जाना है, जोगिंद्रनगर जाना है, धर्मशाला, तो अब वो कांगड़ा सिटी को ना लेके अब इस रास्ते को यूज़ करेंगे, नए वाले हाईवे को। तो नेचुरल उनका टाइम बचेगा, सेविंग बचेगी, और जो सिटी के अंदर ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती थी वो अब नहीं होगी। कविराज जी, कब तक जो है वो इन सब, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो बहुत जगहों पर जो वो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, आपका टारगेट कब तक का है और कब तक का मुकम्मल तौर पर जो है वो आप सुगम सफ़र जो वो करवाएंगे यहाँ की जनता को? जैसे मैंने पहले आपको बताया है, दिसंबर एंड तक हमारी पूरी कोशिश है कि आपको थ्रू हो जाएगा। यानी जो पठानकोट से लेकर मंडी अपना ये सेक्शन, हाँ जी, बाकी वहाँ वाला जो था वो सेक्शन दूसरा है, वो भी अपना रनिंग में है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में एक पैकेज वहाँ पे भी थ्रू हो जाएगा। चुनौतियाँ किस तरह की देख रहे हैं आप यहाँ पर बाकी जगहों की अपेक्षा? चुनौतियाँ नेचुरल है, हिली एरिया में काम करने चुनौतियाँ तो मिलती ही हम लोगों को, इजी नहीं होता है। जैसे हम लोग ग्राउंड पे काम कर लेते हैं अपना ग्राउंड वाले एरिया में, ठीक, लेकिन फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। और अपना यहाँ की रॉक्स वगैरह कैसी थी, मतलब अनुकूल थी, प्रतिकूल थी काम करने के लिए? नहीं, काम करने का अनुकूल ज़्यादा इतना प्रॉब्लम आई नहीं है। हम सोचते हैं जैसे कि टनल का काम है, थोड़ी इशू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, नो डाउट आई हैं, लेकिन इतना ही नहीं है कि जितना हम लोग चल रहे कि हमको प्लास्टिंग करना पड़े या इस तरह की कोई कंडीशन
बहुत धन्यवाद। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक यहाँ पर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर यहाँ पर थे, प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ पर थे, सभी ने बताया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नए साल पर बड़ी सौगात आप लोगों को देने वाले हैं और वो सौगात रहेगी आपके सुगम सफर से। और जब आपका सफर सही होता है तो निश्चित तौर पर हमारा तमाम सारी चीजें जो है वो सही रहती हैं, तमाम सारी चिक चिक झिक झिक वो सारी दिक्कतें जो वो दूर हो जाती हैं, आसानी से आप एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और काम भी आसानी से हो जाता है। कांगड़ा से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ चित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।